नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत सरकार में नहीं। ये आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही ठप होने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार सदन को ठप करना चाहती है और इल्जाम हम पर डाल देना चाहती है। उन्होंने मोदी सरकार को राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की खुली चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रोजाना यह सरकार सदन को ठप करना चाहती है और इसका इल्जाम हम पर लगाना चाहती है। इसीलिए मीडिया को सदन के अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया अंदर गई तो देश को सब पता चल जाएगा। चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार की यदि हिम्मत है तो सदन में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए। हम साबित कर देंगे कि असली देश विरोधी कौन है। उन्होंने बहस की खुली चुनौती देते हुए कहा कि मोदी सरकार की हिम्मत है तो राहुल गांधी जी के बयान पर सदन में चर्चा करे। देश विरोधी राहुल गांधी नहीं बल्कि मोदी सरकार है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा सदन में किसी विपक्षी नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र पर हो रहा हमला। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर जमकर निशाना साधा। महुआ मोइत्रा ने बिरला पर संसद में विपक्ष के किसी भी सांसद को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। एक ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ओम बिरला ने केवल बीजेपी के मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया। उन्होंने एक भी विपक्षी सांसद को बोलने की अनुमति नहीं दी। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और स्पीकर सामने से नेतृत्व करते हैं। मैं इसके लिए जेल जाने को तैयार हूं। आपको बता दें कि फिलहाल महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि संसद में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर मचा बवाल, बोले मैं सांसद हूं और संसद में दूंगा जवाब। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी उनसे माफी मांगने की मांग पड़ी है। इस बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि सुबह में संसद गया और अध्यक्ष से बात की कि मैं बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए थे, इसलिए मुझे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। मैं सांसद हूं और संसद में जवाब दूंगा। एक सांसद के तौर पर मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं संसद में जवाब दूं, उसके बाद ही मैं मीडिया के सामने जवाब दूंगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज मेरे पहुंचने के 1 मिनट बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। कुछ दिन पहले जो मैंने सदन में नरेंद्र मोदी और अडानी जी के रिश्ते पर जो भाषण दिया उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। उस भाषण में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में ना हो। अगर भारतीय लोकतंत्र काम कर रहा होता तो मैं संसद में बोल पाता। वास्तव में आप जो देख रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। उन्होंने कहा कि सरकार और पीएम अडानी मामले से डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये तमाशा किया है। अडानी के बारे में संसद में मेरे पिछले भाषण में पूछे गए सवालों का प्रधानमंत्री ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। मुख्य प्रश्न यह है कि मोदी जी और अडानी जी के बीच में क्या रिश्ता है। सरकार अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में जाते वक्त कहा कि उन्होंने भारत विरोधी कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में हुआ पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जोरदार वार पलटवार भी हुआ है। इस मुद्दे पर 4 दिन से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी गुरुवार को संसद भवन पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इसके बाद बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया। पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा खड़ा कर रही है। मैं एक सांसद हूं, इसीलिए पहले सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं, मीडिया से बाद में बातचीत होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और उनसे सदन में अपनी बात रखने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने
उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को लोकसभा में उन्हें अपनी बात रखने दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह अंदेशा भी जताया कि शायद लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी कब तक देश के लोकतंत्र को और 140 करोड़ लोगों को गुमराह करते रहेंगे। विदेशों में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना कर भारतीयों की भावनाओं का अपमान करना उनकी आदत है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि हम राहुल गांधी से माफी के लिए पूरे देश में अभियान चलाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राहुल गांधी के कारण कांग्रेस पार्टी डूबती है तो यह हमारे लिए रुचि का विषय नहीं है। यह आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दी गई टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि वो देश के बारे में बुरा भला कहेंगे तो हम चुप नहीं रह सकते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करें ये उनकी मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का और बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के कुछ भी कहने से कांग्रेस को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस किस परिस्थिति में ये उनका अपना मामला है। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस डूबती है तो ये हमारे लिए रुचि का विषय नहीं है, लेकिन देश को डुबोने का काम करेंगे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान कहा था कि मोदी सरकार में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सदन में विपक्ष के बोलने पर माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस बयान पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। संसद में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा भी हो रहा है। आपको बता दें कि लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। अगली बड़ी खबर, चुनावी मोड में आ गए राहुल गांधी। 20 मार्च को कर्नाटक में होगी जबरदस्त रैली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 मार्च को कर्नाटक में एक मेगा रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह रैली बेलगावी में प्रस्तावित है। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी कर्नाटक में रैली कर करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिसके ठीक बाद राहुल गांधी का यह कर्नाटक दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जब चुनाव को 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है तो ऐसे में पार्टियां अपनी जीत को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस राहुल गांधी की इस रैली के जरिए बेरोजगारों के लिए बड़े चुनावी वादे का कार्ड खेल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 मार्च को कर्नाटक में मेगा रैली करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा भारत में स्थिति पाकिस्तान से अलग नहीं, भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही। ये आपको बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लोगों को हो रही परेशानियों से चिंतित हैं। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति भी पाकिस्तान के जैसी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगली बड़ी खबर, मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी ने जो अब तक ना किया 2024 में वो करने जा रही, उतार दिए 150 लोग। ये आपको बता दें कि 2024 के आम चुनावों में मिशन 400 की लड़ाई में केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। 2024 के संसदीय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 1 साल चलने वाला सूफी संवाद अभियान की शुरुआत बुधवार को कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना में मुस्लिम बहुल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने देश भर के मुसलमानों तक 150 गैर राजनीतिक लोगों की एक टीम के साथ में पहुंचने की योजना बनाई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन लोगों को अलग अलग टीमें में बांटकर अल्पसंख्यकों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अभियान के लिए सूफीवाद से जुड़े 150 लोगों का दल बनाया गया है। इस अभियान का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बड़ी सभा को संबोधित करने के साथ होगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगने जा रहा बड़ा झटका, ममता बनर्जी से मिलेंगे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो आज ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने सोमवार को ही इस मुलाकात की जानकारी दे दी थी, लेकिन इस बैठक के कई बड़े सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात समाजवादी पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक दिन पहले ही होने जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2023 में ही होने वाले हिंदी भाषी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बना सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच में चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में विपक्षी मोर्चा के लिए दलों को न्योता दे सकते हैं। अब खास बात है कि सियासी हलकों में टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों ही ऐसे दल हैं जिनकी कांग्रेस से बनती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि उधर आम आदमी पार्टी की भारत राष्ट्रीय समिति से बढ़ती करीबियां भी गैर बीजेपी मोर्चे की अटकलों को हवा दे रही हैं। कांग्रेस और बीआरएस के बीच भी खींचतान चलती रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अब ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का चौतरफा हमला, कहा माफी न मांगना उनका अहंकार, पहले कभी नहीं हुआ देश पर ऐसा हमला। ये आपको बता दें कि लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच संसद पहुंचे राहुल गांधी पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमला बोला और उन पर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलने तथा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतंत्र व संसद को गाली देने के स्वदेश लौटे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से उनकी अपनी टिप्पणी के लिए खेद स्वरूप एक भी शब्द न निकलना उनके अहंकार को दर्शाता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार चौथे दिन हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस नेता को अपने बयानों के लिए पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।